नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं में पिछले भाग में हम बात कर रहे थे वीणा शर्मा जी के संस्मरण की, उस एक दिन की दहशत, जिसमें वीणा शर्मा ने हमें बताया किस तरह से उनका पाकिस्तान के बलोकी कस्बे से भारत की ओर आना हुआ और सफर की जो शुरुआत थी वो किस तरह से हुई, किन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब उनका बिछोह शुरू हुआ तो उनके जो आस पड़ोस के विभिन्न जातियों के जो लोग थे, जो पड़ोसी थे, उनसे मिलकर के उन्हें कैसा अनुभव हुआ। अब आइए उस एक दिन की दहशत, इस संस्मरण को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग मुसलमान या गैर मुसलमान हमें विदा करने के लिए आए थे। कई साल तक एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहे। हम लोग दोबारा कभी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे यह नहीं जानते थे। हमारी कार जैसे ही आगे बढ़ी तो दो सिख युवक एक जवान लड़की के साथ पास आए और मेरे पिता से उन्हें भी साथ ले जाने का अनुरोध करने लगे। उन्हें डर था कि वे मार डाले जाएंगे और उनकी बहन के साथ बलात्कार किया जाएगा। इन परिस्थितियों में पिताजी उन्हें इनकार नहीं कर सके। हालांकि उन्हें साथ ले जाने से खतरा बढ़ गया था, क्योंकि पगड़ी और बढ़ी हुई दाढ़ी से उनकी पहचान आसानी से हो सकती थी। फिर भी उन्हें साथ ले लिया गया। उनके पास कृपाणें भी थीं। इतना ही नहीं, जिस मुसलमान अधिकारी अल्ताफ अहमद को पिताजी अपना काम सौंप कर आए थे, उसे शायद रास्ते की मुश्किलों का अंदाजा था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी पायलट गाड़ी की तरह हमारे आगे लगा ली। लेकिन एक जगह अल्ताफ ने अपनी कार रोक दी और फिर हमें दुखी मन से अलविदा कहता हुआ चला गया। अब हम अपने रास्ते पर थे। गांव की सीमा पर पहुंचते ही तुरंत हमने महसूस किया कि वहां खड़ा एक लड़का कुछ चिल्ला रहा था और पल में ही लोगों के हुजूम ने हमें घेर लिया। इन लोगों के पास बर्छियां, भाले, कई तरह के हथियार थे। अल्ताफ का अंदेशा सही साबित हो रहा था, लेकिन मेरे पिता आसानी से हार मानना नहीं जानते थे। उन्होंने कार की रफ्तार धीमी की। जैसे ही वह रुकने जा रहे थे कि भीड़ सड़क के दोनों ओर हट गई। बस यही पल था जिसने पिताजी को बचने का मौका दिया। जैसे ही हम भीड़ के नजदीक पहुंचे, पिताजी ने कार की रफ्तार इतनी तेज कर दी कि कार कई फुट ऊंची उछलकर खतरनाक ढंग से घूम गई। मुझे लगा कि कार सड़क के साथ साथ चल रही नहर में गिर जाएगी। कुछ लोग कार के पीछे भागे और बर्छियां, भाले भी फेंके, लेकिन सौभाग्य से कार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि बम्पर और नंबर प्लेट को थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ। हमने यह खतरा तो पार कर लिया था, लेकिन रास्ते में ऐसे ही फिर किसी हमले की आशंका से दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सूरज ढलने लगा था। मेरे पिताजी एक विश्राम गृह के पास रुके। यहाँ वह अपने सरकारी दौरों के दौरान रुका करते थे। वह अंदर गए और वापस आकर बताया कि चौकीदार ने उन्हें रात को यहाँ न रहने की सलाह दी है, क्योंकि दंगाई रात को यहाँ आते हैं और जो भी मिलता है उसकी हत्या करके लाश को नहर में फेंक देते हैं। चौकीदार का कहना था कि जंगल के रास्ते जाना सुरक्षित रहेगा और भोर होते ही वहां से निकल सकते हैं। हम आगे बढ़ गए। सांझ का धुंधुलका गहरी काली रात में बदल गया था। चारों ओर गांवों में लगी आगे की लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही थी और लोगों की चीखें भी सुनी जा सकती थीं। बचाओ, हमें बचाओ। मेरे पिता ने सड़क का रास्ता छोड़कर नहर के साथ साथ बने झाड़ियों वाले कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। उस दिन बहुत गर्मी थी। चारों तरफ लगी आग का भी असर था। हम प्यासे थे, लेकिन हमारी सुराही इस दौरान टूट चुकी थी। हमारा विश्वास पात्र संतु हिम्मत करके झाड़ियों से निकलता हुआ नहर तक पहुंचा और थोड़ा सा पानी लेकर आया। मुझे याद है उस गहरी काली रात में पानी का स्वाद कुछ अजीब सा था। बाद में मुझे पता चला कि नदी के गंदे पानी में कई लाशें तैर रही थी। मैं नहीं जानती थी ऐसा पानी पीकर हम बीमार क्यों नहीं हुए। सुबह के अभी 3 ही बजे थे कि मेरे पिताजी ने आगे चलने का फैसला किया। कार जब स्टार्ट की तो देखा कि कार के टायर कीचड़ में धंसे हुए हैं। हर संभव प्रयास भी कार को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल सका। मदद करने के जोश में संतु यह जांच करने लगा कि रेडिएटर में पानी पर्याप्त है या नहीं। जैसे ही उसने लापरवाही से ढक्कन खोला तो अंदर से निकला उबलता हुआ गर्म पानी उसके हाथों पर गिर गया और उसका हाथ झुलस गया। उसने अपने जख्मों पर गीली मिट्टी से लेप किया और फिर काम पर लग गया। कुछ मदद पाने की कोशिश में मेरे पिता पास ही अंधेरे में खड़े एक ट्रक के पास गए। अपनी टॉर्च जलाकर वह ट्रक के पीछे गए, लेकिन बिना कोई आवाज किए चुपचाप वहां से निकल आए। बाद में मुझे पता चला कि वो ट्रक लाशों से भरा हुआ था। कार में बैठे आदमियों ने एक बार फिर कोशिश की और आखिर कार स्टार्ट करने में सफल हो गए। अंधेरे में ही हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही अंधेरा छटा, हमने कई बैलगाड़ियों को जाते हुए देखा। बैलगाड़ियां विपरीत दिशा की ओर जा रही थी, जो पाकिस्तान था। मेरे पिता ने धीरे से माँ को कहा कि जरा सी असावधानी दंगा भड़का सकती है। ऐसे में मैंने हथियार नीचे छिपा कर रखे हैं। उन्होंने बड़ी सतर्कता से फिरोजपुर हेडवर्क्स की ओर अपनी गाड़ी मोड़ी। हम सुरक्षित पहुंच गए थे। फिरोजपुर में हम कितने दिन रहे मुझे याद नहीं। ये तो था वीणा शर्मा जी का संस्मरण, उस एक दिन की दहशत।
अगले संस्मरण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अनुमति दीजिए। नमस्कार।